हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से एक वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्स के बारे में। ठीक है, अब टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे हम साथ साथ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल एक छोटी वीडियो बनाई थी, उसके बाद में थोड़ा सा ना वो स्टूडेंट्स वगैरह भी आ गए थे, इसलिए मैं बाकी की वीडियो नहीं बना पाया ब्रेक्स के बारे में। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ब्रेक्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। अगर आप नए हो, देखो जिनको आती है उनका तो कोई भाई वो नहीं है, उनको एक्सपीरियंस होता है, पता होता है उनको। ठीक है, मगर आज मैं बताऊंगा उनके लिए, जैसे हम लोग सीखते हैं ना जिस टाइम पे, तो कुछ मिथ हैं वो भी ब्रेक करेंगे उसमें। जैसे लाइक के भाई फ्रंट ब्रेक आपको नहीं लगाना है, फ्रंट ब्रेक बड़ा ख़तरनाक होता है, फ्रंट ब्रेक दबा दिया तो। अभी जैसे कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहा था, तो एक स्कूटी वाले भैया वहाँ से निकले। अब बारिश हो रखी है यहाँ पे, तो सारा स्लिपरी है। उन्होंने क्या करा, जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े, एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा कर दिया। मतलब भाई तुम पेट्रोल लेके निकल रहे हो, एकदम से इतना ज़्यादा घुमाने की क्या ज़रूरत है। तो एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा कर दिया और उसके बाद में क्या हुआ, ब्रेक दबाए, कॉम्बी ब्रेक होते हैं उसमें, ब्रेक दबाए और अपना वो स्लिप हो गई। अच्छा, वो स्लिप क्यों हो गई, कोई इशू नहीं था, उस ब्रेक दबाते रुक भी जाती, बट क्या हुआ, वो टर्न मतलब मोड़ रहा था। जैसे ही पेट्रोल लेके निकला, उसने बाइक अपनी वो स्कूटी मोड़ी और ब्रेक दबा दिया, स्लिप हो गया, अगला टायर जैम हुआ, गिर गए हम। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि फ्रंट ब्रेक जो होता है वो ऐसा टैबू नहीं है, ऐसा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। कल की शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता तो फ्रंट ब्रेक कंपनियाँ देती ही नहीं। ठीक है, फ्रंट ब्रेक हर सिचुएशन में बेस्ट है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो। मैं ये नहीं कहता कि भाई फ्रंट ब्रेक से आप गिरोगे, नहीं गिरोगे आप रियर ब्रेक से भी। ठीक है, जितना आप ये सोचते हो ना कि फ्रंट ब्रेक से गिरूंगा, इतना ही आप ये भी ध्यान रखना कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब आपकी बाइक की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, तो आप डेफिनेटली गिरने वाले हो रियर ब्रेक से भी और फ्रंट ब्रेक से भी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, ज़्यादा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है फ्रंट ब्रेक के बारे में। तो देखो, फ्रंट ब्रेक का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, अब मैं बताता हूँ आपको हम लोग करते कैसे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट ब्रेक ऐसे पकड़ा होता है हम लोगों ने, ठीक है, और या ऐसे नहीं भी पकड़ा होता ना, जब भी हमें फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है हम क्या करते हैं, इस तरीके से दबाते हैं उसको। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, मैंने क्या करा, अब इसमें देखो क्यों बताना चाहता हूँ मैं ये चीज़। अब ज़्यादा लोगों के मन में टैबू क्यों है कि यार फ्रंट ब्रेक इतना ख़तरनाक होता है। फ्रंट ब्रेक मैक्सिमम बाइक्स में, या जिसमें मतलब रियर में नहीं है डिस्क ब्रेक, उसमें क्या होता है, देखो फ्रंट ब्रेक ना डिस्क ब्रेक होता है। हम लोगों ने जो यूज़ किया है ना, शुरू से यूज़ किया ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक का जो रिएक्शन टाइम होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो जस्ट लाइक कि आपने दबाया, वो 2 से 3 सेकंड लेगा उस ग्रिप को बनाने के लिए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो टायर्स होते हैं ना बाइक के, ये, ठीक है, मेरी बाइक की कंडीशन पे मत जाना, ठीक है, तो ये जो बाइक के टायर्स होते हैं ना, इनको रोड पे जमने के लिए टाइम मिल जाता है ग्रिप बनाने का। ठीक है, ये जो इसके इस तरीके से डिज़ाइन बना होते हैं ना, इसके पैटर्न होते हैं, उनको टाइम मिल जाता है ग्रिप बनाने का रोड पे। और ड्रम ब्रेक क्या करता है, रिएक्ट करता है, कम से कम 3 सेकंड लेता है वो। ठीक है, तो 2 से 3 सेकंड में इसको ग्रिप मिलने का टाइम, मतलब बनाने का टाइम मिल गया और आपकी बाइक रुक गई। तो आपको ये लगा कि यार ड्रम ब्रेक बहुत ज़्यादा सेफ़ होने वाला। अब आप बताओ, अगर इतना ही सेफ़ होता तो अपग्रेड क्यों होता और ये डिस्क ब्रेक आता क्यों? महंगी बाइक में ड्रम ब्रेक क्यों नहीं आता, डिस्क ब्रेक क्यों आता है? सोचने वाली बात है ना। तो वो इसीलिए आता है कि ड्रम ब्रेक से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारा डिस्क ब्रेक। ठीक है, आता है ना, देखो कुछ बाइकों में फ्रंट में और रियर में दोनों साइड में अगर डिस्क ब्रेक होगा तो क्या होगा, महंगी होगी वो बाइक, देख लेता। महंगी बाइक में दोनों में डिस्क ब्रेक आते हैं, कार्स में फ्रंट में दोनों में डिस्क ब्रेक आते हैं मैक्सिमम टाइम। ड्रम ब्रेक क्यों नहीं आते? ठीक है, जबकि वो तो इफेक्टिव है। आपको ये लगता है कि भाई ड्रम ब्रेक है, दबाया आप रुक गई, मगर उनका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू डिस्क ब्रेक। ठीक है, अब देखो इसमें ये है ड्रम ब्रेक, ठीक है, इसमें डिस्क नहीं है, ये होता है ड्रम ब्रेक। इसके अंदर होते हैं पैड्स। पैड जैसे ही आपने दबाया, वो पैड दोनों खुले और उसको फ्रिक्शन के थ्रू वो रोकते हैं अपनी बाइक को। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो ये लगा है ना, इसके अंदर पैड्स इस तरीके से ग्रिप बनाते हैं आपके। ठीक है, जो ड्रम ब्रेक होता है उसमें ग्रिप बनाते हैं वो उल्टा, वो ऐसे खुलेंगे और आपके ड्रम पे चिपकेंगे और जैम कर देंगे। मगर ये क्या करता है, डिस्क ब्रेक इस तरीके से पकड़ बनाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से जब वो पकड़ बनाएगा तो ज़्यादा मजबूती से बनाएगा और अच्छे से आपकी बाइक को रोक देगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, इसके अंदर होता है हाइड्रोलिक, मतलब ऑयल चलता है इस पाइप में, तो ये हाइड्रोलिक होते हैं, ठीक है। ड्रम ब्रेक जो होता है हमारा वो वर्क करता है हमारे वायर से, मतलब तार के थ्रू जुड़ा होता है, एक होता है ना ब्रेक के तार बोलते हैं उसको, ब्रेक वायर, ठीक है। तो वो वायर के थ्रू वो खींचेगा, वो खुलेंगे और फ्रिक्शन के थ्रू आपकी बाइक रुकेगी, ठीक है। बट इसमें होता है हाइड्रोलिक्स। जैसे ही आप पुश करते हो अपने लीवर को, इसको, तो इसमें जो ऑयल होता है वो नीचे जाके पुश करेगा आपके ब्रेक के अंदर जो पिस्टन्स लगे होते हैं, इसके अंदर 2 पिस्टन होते हैं, ठीक है। उसको ऑयल पुश करेगा, जस्ट लाइक जेसीबी में देखा ना आपने कितना कितना वजन उठा लेती है वो, उसने हाइड्रोलिक होता है उसमें, ठीक है। तो जो जितने भी ये टेक्निकल बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है आपको कि डिस्क ब्रेक काम किस तरीके से करता है। तो इसमें हाइड्रोलिक्स होते हैं, आपने जैसे ही दबाया ऑयल नीचे गया, उसने उस पिस्टन को पुश किया और आपके दोनों पैडों ने आपकी डिस्क को पकड़ लिया, ठीक है। अब एक सवाल और देखो मैं बताता हूँ, ये भी टेक्निकल चीज़ है। आप ये बताओ कि इस डिस्क में ये छेद क्यों दिए गए हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये छेद इसीलिए होते हैं कि इसमें ना हवा पास हो। अगर इसमें एयर का फ्लो नहीं होगा ना इसमें, तो ये इतने गर्म हो जाएंगे कि ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से ना छेद होते हैं, इसमें छेद इसलिए होते हैं कि इसमें हवा पास हो सके, तो वो हवा पास होती है ताकि वो गर्म ना हो। चलो ये एक अलग बात है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें होता है हाइड्रोलिक्स, ठीक है। इसमें ऑयल चलता है, आपने ये पुश किया, ठीक है, ऑयल नीचे गया, उसने पिस्टन को पुश किया और आपकी डिस्क ब्रेक लग गए। तो हम लोगों की क्या आदत होती है, अब मैं बताता हूँ। हम लोग इसको ना इस तरीके से ग्रिप करते हैं, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया ना आप एक उंगली से भी इसको कर सकते हो, मतलब नॉर्मली देखा होगा लोग इस तरह से उंगली लगा के चलाते हैं, मैं ऐसे रख के चलाता हूँ 2 फिंगर्स, ठीक है। तो आप अपनी अलग अलग आदत की बात है कि आप किस तरीके से इसको चलाते हो। तो इसमें ना ये गलत है, हम लोग जो इस तरीके से इसको दबाते हैं ना, उसको दबाने से क्या होता है, भाई आपने दबाया, ये इतनी तेज़ी से जैम होगा और आप तुरंत गिर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि गिर क्यों जाओगे, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला। भाई वो आपके जो टायर हैं उनको ग्रिप बनाने का टाइम ही नहीं मिला ना रोड पे। एक तो हमारी बाइक्स इंडियन में बहुत हल्की बाइक, मतलब मोस्ट ऑफ द बाइक हमारी बहुत कम वेट की होती हैं, ठीक है। कम वेट बाइक से क्या होता है भाई, आपको पता ही है हल्की बाइक है कितनी ग्रिप बना लेगी रोड पे। तो पर्सनली मैं ये बोलता हूँ, तो पर्सनली जैसे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना कि भैया कौन सी बाइक लें फ्यूचर में, तो उनको मैं यही बताता हूँ कि आप हमेशा ना कम से कम 150 सीसी की बाइक लो जिसकी रोड पे ना ग्रिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। अब रोड पे ग्रिप बढ़िया होगी, रोड पे ग्रिप अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो पकड़ भी अच्छी बना पाएगी रोड पे। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि एक तो हैवी बाइक लेनी है, कुछ हैवी मतलब 150 सीसी एटलीस्ट, ठीक है। मैं किसी भी बाइक को ये नहीं कह रहा कि बुरी है अच्छी है, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर बात है। मगर हाँ ये मानता हूँ मैं कि जब अगर बाइक लेने जा रहा हूँ ना, एटलीस्ट 150 सीसी की बाइक लो जिसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा हो और रोड पे जो ग्रिप होगी वो ज़्यादा बेटर हो उसकी, ठीक है। तो ये तो हो गई बाइक की बात। पर्सनल मेरा व्यू है भाई, अपना वैसे आप अपनी सोच के अपने बजट के हिसाब से तय करो। मगर मैं पर्सनली जो अपने स्टूडेंट्स को राय देता हूँ वो यही बोलता हूँ कि यार एटलीस्ट 150 सीसी की बाइक लो। 150 सीसी की बाइक से होती हैं वो एवरेज भी बेटर देती हैं और उनका रोड प्रेजेंस बेटर होता है 100 सीसी की या हल्की बाइकों से, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता रहा था कि आप ना 2 फिंगर्स इस तरीके से ब्रेक पे रखो। ये पूरा हाथ रखने से अच्छा है 2 फिंगर्स रखो। उससे क्या होगा, आपका जो रिएक्शन टाइम होगा या जो आपकी फ्रंट ब्रेक पे पावर होगी ना वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी उसके बाद। तो भाई आपने क्या करा, आपने दबाया इसको, अगर पूरा हाथ रख के आप इसको दबाते हो तो वो इतनी ताकत से दबाओगे कि तुरंत जैम हो जाएगा। मगर अगर 2 फिंगर्स अगर करते हो ना, 2 फिंगर्स से करोगे तो उतना प्रेशर नहीं लगा पाओगे और जो बेस्ट वे है ना ब्रेक लगाने का वो आपको मिल पाएगा। बेस्ट एक्सपीरियंस होगा फ्रंट ब्रेक का, अच्छी ग्रिप बना लेगा टायर आपकी 2 सेकंड में और हम बेटर मतलब ब्रेकिंग कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखो, मैं खुद इस तरीके से राइड करता हूँ। देखो जब चला रहा होता हूँ ना तो 2 फिंगर्स रहती हैं मेरी इस तरीके से ब्रेक पे, मैं कभी भी इस तरीके से हाथ नहीं रखता, ठीक है। और ज़्यादा कॉन्शियस रहो रोड पे जो आपकी मतलब नज़र होती है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा मतलब रिएक्ट करने के लिए। अब अगर सडन वाली सिचुएशन क्या होती है, कई बार चलते, अभी एक मैं देख रहा था कि कोई बंदा BMW GS थी उसके पास,
वो क्या कर रहा था, राइड कर रहा था, ठीक है, पहाड़ों में था कहीं, तो उसने क्या करा पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा और उसकी बाइक, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा लेफ़्ट में, तो उसकी बाइक लेफ़्ट की तरफ मूव किया और सीधा खाई में उसकी बाइक। वो बंदा खुद तो कूद गया, मगर आप यकीन मानो यूट्यूब पर वीडियो है, ऑल डेड हो गई बाइक, सारी ख़त्म हो गई उसकी बाइक, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए उसने पीछे देखा था बस, तो जैसे ही पीछे देखा वो बाइक वहाँ गई और हम गिर गए। और जैसे ही हम गिरे, मतलब सॉरी हाँ गिरे हम, तो बच गए, पूरी बाइक ख़त्म हो गई। तो वो क्या हुआ, 1 सेकंड की गलती की वजह से। तो हमेशा ये ध्यान रखो, रोड पे अपनी नज़र ज़्यादा बेटर बना के रखो, अपना व्यू क्लियर रखो, उससे आपको यही फ़ायदा होने वाला है। कौवे बहुत बोल रहे हैं यार यहाँ पे। तो अपनी ग्रिप अच्छी बना के रखो और मतलब जितना हो सके फोकस के साथ राइड करो। फोकस पे राइड करने पर ना सिचुएशन ब्रेकिंग की जो होती है वो बहुत कम आती है। ज़रा सा आपका बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ज़रा सा आपका मतलब नज़र इधर उधर जाएगी और सीधे हम रोड पे गिर जाएंगे। तो एक तो हो गई ये बात, ठीक है। फ्रंट ब्रेक के बारे में मैंने आपको बताया, और कितना परसेंटेज लगानी है मैं ये भी बताता हूँ। जब आप राइड कर रहे हो ना, अच्छा फ्रंट ब्रेक के लिए ना कुछ सिचुएशंस होती हैं। जैसे आप अगर स्ट्रेट राइड कर रहे हो तो बिल्कुल आप फ्रंट ब्रेक दबाओ, ठीक है। 60 से 70% आपने, सब लोग बोलते हैं 70%, बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप 60% फ्रंट ब्रेक दबाओ और उसके बाद में आप रियर ब्रेक दबाओगे ना, तो आपकी बाइक बेटर कंट्रोल हो जाएगी, बेटर रुक जाएगी, ठीक है। अब फ्रंट ब्रेक यूज़ करने के लिए कंडीशंस क्या होती है, जैसे आप टर्न पर हो, ठीक है, टर्न पर कोशिश करो सबसे पहली बात तो कि आप जब भी टर्न ले रहे हो, कभी भी टर्न पर ओवरटेक मत करना, कभी भी टर्न पर बाहर मत निकलना अपनी लेन से। हमेशा एक्सट्रीम लेफ़्ट में रहो जब आप टर्न कर रहे हो तो, ठीक है, चाहे आप राइट टर्न कर रहे हो चाहे आप लेफ़्ट टर्न कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, मतलब अगर आप जैसे भाई टर्न का मतलब मेरा है कि जैसे यू टर्न हो गया, या जैसे हिल्स में आप टर्न लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है, लेफ़्ट में रहना है, लेफ़्ट साइड में, बस किसी भी साइड में आपका टर्न हो, आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर आप पहाड़ों में मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तब भी आपको लेफ़्ट राइड करनी है, और टर्न पे ख़ास तौर पे लेफ़्ट में बने रहना है। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तब भी आपको लेफ़्ट में रहना है, मतलब लेफ़्ट में राइड करनी है आपको। लेफ़्ट में राइड करने से ये फ़ायदा होता है कि अचानक से कोई भी ऊपर से, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और आप लेफ़्ट में राइड कर रहे हो, तो अब जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना बंदा, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर कोई बड़ी गाड़ी है या कोई ट्रक वगैरह होगा, अगर आप लेफ़्ट में राइड कर रहे हो और आप टर्न लेफ़्ट के साथ साथ आपने टर्न ले लिया, तो क्या होगा, वो जो ट्रक होगा ना वो कभी भी आपके आगे नहीं आएगा, मतलब आपके फेस पे आके खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर वो भी अपनी लेन में राइड कर रहा है, मतलब सब अपनी लेन में राइड कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना, हिल्स में जब आप राइड कर रहे होते हो तो एक तो लेफ़्ट में राइड करो, ठीक है। टर्न पे ख़ास तौर पे, टर्न पे कभी भी ओवरटेक मत करना गलती से भी। जो हिल्स में चलाते हैं उनको तो लोगों को पता है, बट जो हम लोग जाते हैं ना प्लेन वाले मतलब हम जो लोग प्लेन में रहते हैं, ठीक है, हिल्स वाले अलग होते हैं जो हिल में रहते हैं, हम लोग प्लेन। तो प्लेन वाले सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको सिर्फ एक रहता है कि यार बस मतलब मज़ा आ गया, पहाड़ पे पहुंच गए तो मज़ा आ गया। उस मज़े को बरकरार रखने के लिए आपको ज़िम्मेदारी के साथ राइड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से राइड करना। दूसरी बात, अगर आप टर्न ले रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अपनी बाइक को लीन मत करना। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक तो लेन में, अगर हम लेन से बाहर निकल जाते हैं तब होते हैं। मैं ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी एक्सीडेंट्स की, ठीक है। तो किस तरीके से होते हैं, या तो मैंने ओवरटेक मारा पहाड़ों में, ठीक है, या मैंने क्या करा, मतलब ज़्यादा लंबा टर्न लिया, टर्न लेते टाइम, और मैं हमें क्या हुआ, दूसरी गाड़ी के आगे आके क्योंकि दूसरी लेन में चला गया मैं, मतलब मैं लेफ़्ट में नहीं था, मैंने पूरा लंबा घुमा दिया अपनी टर्न लेते टाइम अपनी बाइक को, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैंने हमेशा क्या करा, जब भी टर्न लिया तो मैं मोटो जीपी वाले मोड में चला गया और मैंने अपनी बाइक को लीन कर दिया। अब लीन करने पर क्या होता है कि लीन करने पर सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा, भाई मेरे अंदर भी अगर मैं एक्सट्रीम लीन कर देता हूँ ना अपनी बाइक को, थोड़ा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा झुका देता हूँ, तो मैं डर जाता हूँ। मतलब मैं पर्सनली भी बता रहा हूँ इस बात को,
अच्छा, डर में ही क्या करता है इंसान, आपने जैसे ही डरे आपने क्या करा, ब्रेक दबाया, ठीक है। उस टाइम पर जब आपकी बाइक लीन हो रही होती है, तो ये किसी ने बताया नहीं कि भाई लीन करते टाइम आपको फ्रंट ब्रेक नहीं यूज़ करना है। आपने फ्रंट ब्रेक दबाया, पहिया जाम हुआ क्योंकि ताकत से लगा दिया उसको, अब दबाया और हम तुरंत गिर गए रोड पे। तो ये ध्यान रखना कि जब आपकी बाइक टर्न पर हो तो आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। और करो भी तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मॉडरेट मतलब मोड में करोगे थोड़ा सा कर सकते हो, मगर मैं यही मानूंगा कि देखो सबसे पहले जब आपकी स्पीड कम होगी ना पहाड़ों में, आप अगर अपने कंट्रोल में राइड कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो राइड को, तो आप इस तरह की गलतियां करोगे ही नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एड्रेनल रिलीज़ हुआ और हमने क्या करा, अपना रेसिंग शुरू कर दी पहाड़ों में, बस सिंपल सी बात है कि आप, और दूसरी बात सोचो, सचमुच मतलब इसीलिए गए थे आप इन्जॉय करने पहाड़ में, रेसिंग के लिए रेसिंग ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ करो, प्रोफेशनली करो, ठीक है। वैसे भाई एंजॉय करो, टू व्हीलर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जितना अच्छा है ना ये उतना ही ख़तरनाक है। कार में ये है, आपने 3 लाख की बाइक ली और रिस्क पूरा है आपको, ठीक है, और 1 लाख की आपने कार ले ली सेकेंड हैंड कोई, तो एटलीस्ट अंदर तो बैठे हो ना भाई, गिरोगे तो नहीं ना उसमें से आप। तो इसीलिए टू व्हीलर बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं पर्सनली मतलब ज़्यादा जो प्रेफरेंस देता हूँ वो टू व्हीलर को देता हूँ, मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू 4 व्हीलर, मगर उसको चलाने का तरीका होना चाहिए। अपनी बाइकों को जब एंजॉय करोगे, अच्छे से चलाओगे, ध्यान से चलाओगे, तो आपको ये बहुत मज़े देने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मगर हाँ, ये खुद ये बहुत बोलती है कि अगर गलती करेगा तो बख्शना मेरा काम नहीं है, मतलब तो इसलिए गलतियाँ कम से कम करो, जिस तरीके से चलाना बना है उस तरीके से चलाओ, अपनी प्रैक्टिस को टाइम दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें आर्मी वाला कोड मतलब यूज़ करो कि वो ये बोलते हैं कि भाई जितना आप ट्रेनिंग में पसीना बहा लोगे उतना ही जंग में खून बचा लोगे, तो वो चीज़ आप इसमें करो कि जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी फ्यूचर में राइड होने वाली है, उतना ही अच्छा आप लोगों को कुछ पूछेगा तो उसका आंसर दे पाओगे। जब आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद ही छपरी तरह राइड करो तो दूसरे को आप क्या समझाओगे, क्या बताओगे उसको। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी से चलाओ, टू व्हीलर बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ब्रेकिंग के लिए जैसे मैंने बताया 2 फिंगर्स रखो, कॉन्शियस रहो, स्ट्रेट में आप इसको मॉडरेट तरीके से जब धीरे धीरे दबाओगे, मतलब बहुत सडन मत दबाओ, और जब धीरे धीरे दबाओगे 60% ये, बाकी का रियर ब्रेक फ्रंट तो बहुत अच्छे से रुकने वाली है। इसको बिल्कुल टैबू मत समझो, फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत अच्छा कंट्रोल है इसका, ठीक है। और अब ध्यान रखो, वैसे भी 2026 से हर बाइक में ABS कंपलसरी होने वाला है, बट अभी भी अगर बाइक बाई कर रहे हो 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दो और ABS बाइक लो, ठीक है। ड्यूल चैनल नहीं बट सिंगल चैनल तो लो यार, सिंगल चैनल ABS तो लेना ही बनता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं ब्रेक्स के बारे में। फ्रंट अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बेझिझक मुझे कमेंट्स में बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा उसमें अवेलेबल होता है, मुझे व्हाट्सएप करना। और जिसको ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो, मुझसे सीखना हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करना है, मैं उसको डिटेल्स बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, जिन लोगों को नीड्स है उनके साथ शेयर कर लिया करो, ठीक है। और बताना कमेंट्स में वीडियो कैसी थी और किस चीज़ पे मुझे फ्यूचर में और वीडियोस बनानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।